स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज है 6 अगस्त 2022 शनिवार का दिन। आज है सावन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, यानी आज का दिन शनि देव को समर्पित है। आज शनि देव की पूजा कर आप कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो उस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए बड़ी खबर, आम आदमी को महंगाई का झटका, लोन की ईएमआई में होगा इजाफा, आरबीआई ने बढ़ाया है रेपो रेट। आरबीआई की 2 दिवसीय मौद्रिक समीक्षा नीति बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50 यानी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद आपकी जो ईएमआई है उसका बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि एक बार फिर आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। आरबीआई ने रेपो रेट को कोरोना महामारी से पहले की रेपो रेट यानी 5.5% के करीब 5.40% यहाँ पर कर दिया है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहाँ पर जीडीपी जो ग्रोथ है वो 6.2% संभव है। वही फाइनेंशियल ईयर 2023 के तीसरी तिमाही में जीडीपी जो है वो 4.1% संभव है। वही ये यहाँ पर Q4 में जीडीपी का ग्रोथ 4% हो सकता है। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 2023 के लिए यानी 22-23 के लिए जो जीडीपी विकास का अनुमान है वो 7.2% है, जिसमें Q1 में 16.2 और Q2 में यहाँ पर 6.2% जोखिम के साथ होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बड़ी खबर देखिए। हर घर तिरंगा के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट के साथ साथ डाकघर से भी आप ऑनलाइन खरीद सकेंगे तिरंगा। भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के समारोह के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों को लगभग बिना किसी प्रतिबंध के तिरंगा का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभियान के तहत भारत के नागरिक जो है वो 13 से 15 अगस्त यानी 3 दिन तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। गौरतलब है कि भारत आजादी के 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। वह हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर लोगों से आह्वान किया है। इसलिए तिरंगा की सेल में भी यहाँ पर जो वर्दी है वो हो गई है। लोगों को तिरंगा की आपूर्ति हो सके इसके लिए अब डाक विभाग ने ऑनलाइन तिरंगे की डिलीवरी करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। आप ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल या फिर www.indiapost.gov.in पे जाकर भी आप जो तिरंगा है वो खरीद सकते हैं। वही डाक विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये सुविधा शुरू की है। आप उपरोक्त दोनों पोर्टलों से यहाँ पर किसी भी जाकर भुगतान यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं तिरंगा का। वही ऑर्डर प्राप्त करने के बाद डाक विभाग जो डाक कार्यालय है जहाँ पर तिरंगा मौजूद है वहाँ आपको यहाँ पर झंडे की आपूर्ति हो जाएगी। बता दें आपको कि यह सेवा 1 अगस्त से शुरू हो गई है। वही डाक विभाग द्वारा बेचे जा रहे झंडे की कीमत 25 रुपए। याद रखें कि ऑर्डर दिए जाने के बाद ये कैंसिल नहीं होगा। वही केवल डाकघर नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मित्रों के जरिए भी आप तिरंगा यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इन साइट्स पर आपको 200 रुपए के आसपास की शुरुआती कीमत पर तिरंगा झंडा मिल सकता है। हालांकि 15 अगस्त नजदीक आने के साथ साथ इनकी कीमतों में बदलाव भी हो सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में जल्द बंद हो सकता है टोल प्लाजा सिस्टम, इस नए तरीके से अब घटेगा रोड टैक्स। केंद्र सरकार ने नई स्कीम का प्रपोजल रखा है। इसके तहत सरकार हाईवे से टोल प्लाजा को पूरी तरह से हटा देगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इस नए प्रपोजल को लागू होने के बाद आम लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी कतारें जो है उससे राहत मिलेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री यानी नितिन गडकरी ने दावा किया है कि सरकार एक नई नंबर प्लेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इसके साथ टोल प्लाजा का जो काम है पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया जाएगा और इन पर रुकने या फिर पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। दरअसल राज्यसभा में एक सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है कि सरकार एक नई टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी में है जो कि कंप्यूटराइज्ड डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके टोल कलेक्ट करेगी। इसमें कार में लगे जीपीएस के जरिए यूजर्स के बैंक अकाउंट से ही यहाँ पर टोल को जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शनल तरीका भी होगा जिसमें जो गाड़ी की नंबर प्लेट है उसको स्कैन करने पर भी टोल जो है वसूला जाएगा। हालांकि इसे ऑफिशियल किए जाने का फैसला अभी यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन सरकार फिलहाल इस योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। दरअसल केंद्र सरकार इन दोनों ऑप्शंस पर काम कर रही है और इन दोनों तरीकों से किसी एक को यहाँ पर यानी ये जो तरीका है इनको एक महीने में यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वह टोल कलेक्शन के
इस एडवांस तरीके को लागू करने के लिए केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक भी पेश करेगी, जिसमें टोल टैक्स की पेमेंट ना करने वालों के लिए पेनल्टी लागू करने का भी यहाँ पर नियम लागू होने की बात यहाँ पर कही गई, यानी इसको भी शामिल यहाँ पर करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा, रोडवेज बसों में 48 घंटे तक कर सकेंगी निःशुल्क आवागमन। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को तोहफा दिया। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की जो बसें है यूपी एसआरटीसी, उसकी बसों में महिलाएं 48 घंटों तक निःशुल्क आवागमन कर सकेंगी। वही महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 48 घंटों के लिए यहाँ पर ये जो है वो उपलब्ध रहेगी। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सेवा 10 अगस्त दिन बुधवार को रात 12 बजे से लेकर यहाँ पर अगले 24 घंटे तक यहाँ पर ये लागू रहेगी। 48 घंटे तक ये लागू रहेगी। प्रदेश सरकार इससे पहले भी यहाँ पर रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा देती यहाँ पर रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली वाले पुरानी गाड़ियों को भी अब करवा सकेंगे इलेक्ट्रिक। केजरीवाल सरकार ला रही है नया नियम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और लगातार महंगे होते पेट्रोल डीजल की वजह से अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली के लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल कर सामने आई, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई योजना को लेकर आने वाली। दरअसल इसके तहत दिल्ली में लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में अपडेट करवा सकेंगे। दरअसल नई स्कीम को लेकर दिल्ली सरकार जल्दी यहाँ पर रेट्रोफिटमेंट सेवा शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था के बाद दिल्ली के उन लोगों को लाभ होगा जो अभी यहाँ पर पाबंदी के चलते अपनी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वही गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक करवाने के बाद गाड़ी की जो लाइफ है वो 5 साल और बढ़ जाएगी। दरअसल दिल्ली में वर्तमान में यहाँ पर डीजल की 10 और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलना यहाँ पर फिलहाल बंद है। वही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने जून में ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल वाहन मालिकों को रेट्रोफिटमेंट के जरिए अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करवाने का आदेश यहाँ पर जारी किया था। वही दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी एनआईसी के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर विकसित यहाँ पर किया जा रहा है। इसके जरिए पुराने वाहनों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने वाली कंपनियों की जानकारी समेत खर्च और रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भी इसमें मिल सकेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई का आम आदमी को एक और झटका। दिल्ली में बढ़े हैं पीएनजी के रेट। आईजीएल ने प्रति यूनिट में किया है ₹2.63 का इजाफा। दिल्ली में पीएनजी के रेट फिर बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने पीएनजी के दामों में ₹2.63 यूनिट की यहाँ पर बढ़ोतरी की है, प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। लगातार यहाँ पर बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक झटके जैसा ही है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले कुछ दिनों से स्थिरता बनी हुई है। वही दिल्ली में अब नई कीमतें 50,059 पर सीकेएम यहाँ पर किया गया है। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में यहाँ पर ₹50.40 प्रति यहाँ पर एससीएम और गुरुग्राम में यहाँ पर ₹48.69 प्रति एससीएम यहाँ पर पेट्रोल कीमत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर मुंबई में गैस वितरक महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। महानगर गैस लिमिटेड ने बुधवार को पीएनजी के रेट में 4% का इजाफा यहाँ पर किया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर देखिए। वेतन बढ़ाने के लिए नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग, मोदी सरकार ने किया है स्पष्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वह एक्सप्रेस के मुताबिक चौधरी सवाल का जवाब दे रहे कि क्या सच है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। चौधरी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या ये सच है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि इसके यहाँ पर पे मैट्रिक समीक्षा और संशोधन एंड्रॉइड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है। वही आम आदमी की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव इसमें किया जा सकता है। इसकी समीक्षा समय समय पर लेबर ब्यूरो शिमला पर करता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। सरकार ने शुरू किया है राशन कार्ड मित्र पोर्टल। केंद्र सरकार की फ्री राशन सुविधा का लाभ देश के करोड़ों लोग ले रहे हैं। ये सुविधा और भी अब आसान हो गई। इसकी जानकारी खाद्य सचिव सुदर्शन त्रिपाठी ने दी। दरअसल उनके अनुसार राशन कार्ड मित्र पोर्टल पर सभी प्रकार की जानकारी होगी। इससे उन लोगों को राशन कार्ड और
से जुड़ी जो सुविधा लेना यहाँ पर आसान हो जाएगा, जो काम के कारण दूसरे शहर में रहते हैं। दरअसल ये एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी शुरुआत पहले चरण में यहाँ पर 11 राज्यों के साथ यहाँ पर की गई है, जिसमें यहाँ पर असम, गोवा और लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र राज्य इसमें शामिल है। साल के अंत तक ये भी यहाँ पर इन राज्यों में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वही राशन मित्र द्वारा सरकार द्वारा किया गया एक यहाँ पर विकसित किया गया एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन की शुरुआत सरकार ने राज्य की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ मिलकर राज्य के गरीब नागरिकों की सुविधा के लिए यहाँ पर की है। वैसे एप्लीकेशन को यहाँ पर राज्य के नागरिक अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके स्वयं राशन कार्ड के जरिए पंजीकृत कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई का ऐलान, अब एनआरआई भी बीबीपीएस से कर सकेंगे बिल पेमेंट। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी जो एनआरआई है वो भी जल्दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस की मदद से देश में रह रहे अपने परिवार वालों को संबंधित बिलों का पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल एनआरआई ने यहाँ पर अब भारत में यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों की और बीबीएस के लिए यहाँ पर बीबीपीएस के लिए जरिए बिजली, पानी और दूसरी जो सुविधा है उसके लिए फीस का पेमेंट यहाँ पर कर सकेंगे। दरअसल भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल पेमेंट की गारंटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देती है। ये बिल पेमेंट के लिए एक यहाँ पर इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। यह सिस्टम जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई उसके अंतर्गत काम करता है। वही बीबीपीएस से करीब यहाँ पर 20,000 बिल भेजने वाली इकाइयाँ जुड़ी है। इस सिस्टम पर मासिक आधार पर 8 करोड़ का ट्रांजैक्शन है वो होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद क्यास लगना शुरू, अब इस दिन आएगी 12वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार करने वाले करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट के बाद जल्दी आपके खाते में 12वीं किस्त के पैसे आ सकते हैं, यानी मोदी ने एक ट्वीट किया है उससे आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ये सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और अभी तक सरकार योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 11 किस्त भेज चुकी है। जिन किसानों की केवाईसी अपडेट है उन्हें ये फायदा यहाँ पर दिया जा रहा है। वही केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई बीत चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी सरकार 12वीं किस्त का पैसा भी खाते में भेज देगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सफलता को लेकर कई बार बयान यहाँ पर दिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारे किसान भाई बहनों हैं उन पर देश गर्व करता है। ये जितने सशक्त होंगे देश उतना ही यहाँ पर समर्थ होगा। वही उन्होंने कहा है कि हमें खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना और खेती से जुड़ी अन्य योजना देश के करोड़ों किसानों की नई ताकत यहाँ पर बन रही है। ये बात उन्होंने कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो फेसबुक का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा ये फीचर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लगातार अपनी साइट्स में कई बदलाव करता रहता है। ऐसे में फेसबुक ने अपने एक फीचर 1 अक्टूबर से बंद करने का ऐलान भी किया। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक अपने लाइव शॉपिंग फीचर को बंद करने जा रहा है। दरअसल अब 1 अक्टूबर के बाद फेसबुक का ये पॉपुलर फीचर जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसका फायदा यूजर्स नहीं उठा पाएंगे। वही फेसबुक अब अपने फॉक्स पर पूरी तरह से शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर फेसबुक अपना जो फॉक्स है पूरा यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस पर कर रहा है। वही फेसबुक ने जिस फीचर को बंद करने का ऐलान किया है वो शॉपिंग फीचर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में लाइव टेलीकास्ट करा के उसके बारे में बताने और बेचने की सुविधा देता है। इस फीचर की सबसे पहले इसकी सबसे पहले फेसबुक की शुरुआत थाईलैंड में यहाँ पर फेसबुक ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी, लेकिन अब अक्टूबर से कंपनी इस फीचर को बंद करने जा रही है।